हाल ही में वित्तीय विशेषज्ञ दीपक वाधवा ने एक साक्षात्कार में सोने की कीमतों में संभावित वृद्धि के बारे में चर्चा की। उन्होंने संकेत दिया कि सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति तोला तक पहुंच सकता है। यह साक्षात्कार टीवी 9 भारतवर्ष पर प्रसारित हुआ था। वर्तमान में भारत में सोने की कीमतें पहले से ही उच्च स्तर पर हैं। उदाहरण के लिए 10 अप्रैल 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव 90,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 10 ग्राम था जो लगभग 1,05,800 रुपये प्रति तोला 11.6638 ग्राम के बराबर है, जिससे यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप पूरा साक्षात्कार यहां देख सकते हैं। जरूर, आइए विस्तार से समझते हैं कि दीपक वाधवा ने सोना होगा 50,000 तोला क्यों कहा, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इससे आम जनता और निवेशकों पर क्या असर पड़ सकता है। दीपक वाधवा का बयान, सोना होगा 50,000 रुपये प्रति तोला। यह बात दीपक वाधवा ने टीवी 9 भारतवर्ष के एक फाइनेंस शो में कही थी, जहां उनसे पूछा गया था कि क्या आने वाले समय में सोने की कीमत 50,000 रुपये प्रति तोला तक गिर सकती है, क्योंकि वर्तमान में यह करीब 1,05,000 रुपये प्रति तोला है। लेकिन यहां एक भ्रम भी होता है। दरअसल उनका आशय यह था कि पहले कभी सोना 50,000 रुपये तोला था और अब यह उससे दोगुना हो चुका है। लेकिन उनके विश्लेषण का मुख्य बिंदु यह था कि सोने की कीमतें निकट भविष्य में और भी ऊंचाई पर जा सकती हैं, 1,25,000 रुपये या उससे ज्यादा प्रति तोला तक। सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता। दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान टकराव, चीन ताइवान बढ़ रहा है। ऐसे समय में निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। 2, अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरें। जब डॉलर कमजोर होता है या अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाता है तो सोने की मांग बढ़ती है, जिससे दाम बढ़ते हैं। 3, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो भी लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदते हैं। यह एक हेज यानी बचाव माना जाता है। 4, केंद्रीय बैंकों की खरीद। भारत, चीन और अन्य देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने का भंडारण कर रहे हैं। इससे मांग बढ़ती है और दाम भी। भारत में सोना क्यों इतना महंगा? 1, रुपये की गिरावट। चूंकि सोने का आयात डॉलर में होता है, अगर रुपया कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है। 2, शादी ब्याह और त्योहारों में भारी मांग। भारत में पारंपरिक रूप से सोने की मांग बहुत अधिक होती है, खासकर शादियों और त्योहारों में। 3, जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में सोने पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी लगता है, जिससे यह और महंगा हो जाता है। क्या निवेश के लिए अभी सोना खरीदना चाहिए? दीपक वाधवा का नजरिया, उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है, 3 से 5 साल या उससे ज्यादा, तो सोना अभी भी अच्छा विकल्प है, खासकर गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी के रूप में। उनका तर्क, अगले कुछ सालों में सोने की कीमत 1,30,000 से 1,40,000 तक जा सकती है। महंगाई और अनिश्चितताओं के कारण इसकी डिमांड और बढ़ेगी। निष्कर्ष, दीपक वाधवा ने जो कहा उसका सार यह है, सोना अब केवल आभूषण नहीं बल्कि एक सुरक्षित संपत्ति है। 50,000 तोला अब गुजरा हुआ समय है। आज यह 1,00,000 तोला के पार है और भविष्य में और ऊपर जा सकता है। निवेशकों को इसके दीर्घकालिक फायदों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक अनुमानित गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान या तुलना भी बनाकर दे सकता हूं कि डिजिटल गोल्ड, एसजीबी और फिजिकल गोल्ड में कौन सा बेहतर रहेगा। क्या आप जानना चाहेंगे?